समाजवादी पार्टी से सांसद आर.के. चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे आज हम। सर, रामजी लाल सुमन का जो बयान आया है उसको लेकर करणी सेना बहुत प्रदर्शन कर रही है। तमाम तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां भी दी गई यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान, और कल उनके घर पे जाने की तैयारी, इससे पहले तोड़फोड़ हो चुकी उनके घर पे। ये जो चल रहा है पूरा घटनाक्रम, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी वाले अपनी कब्र खोद रहे हैं। रामजी लाल सुमन पढ़े लिखे नेता हैं, बड़े नेता हैं, परिपक्व हैं। जो कह दिया, किसी को जानबूझ के ठेस लगे इसलिए नहीं बोला उन्होंने। और अगर करणी सेना वाले सड़क पर उतर आ रहे हैं ये तो उनकी मर्जी है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी उनको अपने फैसले पे विचार करना चाहिए। ये देश सबका है और इस देश में चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये देश सबके लिए है। तो ये सलाह दूंगा कि करणी सेना को निश्चित तौर पे अपनी सोच पे विचार करना चाहिए। लेकिन करणी सेना के लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को माफ़ी हर हाल में मांगनी पड़ेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर, कुछ भी हो जाए। अब रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगे न मांगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है जानबूझ के ऐसा कोई बात नहीं की है कि कोई उसमें सड़क उतार रहा है। निश्चित तौर पे वो सम्मानित नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, सोच विचार बोलते हैं। करणी सेना को अपने फैसले पे दोबारा विचार करना चाहिए। एक सवाल ये था कि पिछला जो चुनाव हुआ था बीजेपी का, वो सुशासन पे, कानून व्यवस्था पे, इन सुरक्षा पे, इन सब चीज़ों को लेकर लड़ा था। तो क्या इस बार भी आप लोग मानते हैं कि वही ताकत है योगी की जो पिछली बार का मुद्दा रहा, इस बार भी चुनाव की ताकत उनकी यही है? नहीं, देखिए ऐसा है, योगी की जो ताकत है वो आरएसएस है और आरएसएस लड़ती है, लेकिन आरएसएस भी जानती है कि कौन कब तक टिक पाएगा। इस बार आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लड़के झटके में टिकट तय किया, लेकिन पीडीए ध्यान रखा। उसका असर ये हुआ कि जो टिकट पाया था, चाहे आर.के. चौधरी हो चाहे कोई हो, वो कम लड़े, लेकिन आम पब्लिक ज़्यादा लड़ी है। ये चुनाव पब्लिक लड़ी है और हमें लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी है, विधानसभा चुनाव भी होगा, ये पब्लिक लड़ेगी और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो ये इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? सुशासन और सुरक्षा की जो बात बीजेपी लगातार कर रही है, ये अब इस बार ताकत नहीं बन पाएगी योगी की? नहीं, योगी को नुकसान हो रहा है ना। बुलडोजर चला देना, बुलडोजर पैरवी करना, अपनी बात को आगे रखना, ये संवैधानिक फैसला नहीं है। निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में तो अच्छा लगता है, लेकिन देश पढ़ा लिखा है, वो सोचता समझता है भाई अदालतें कहाँ बनी है, पुलिस क्यों बनी है, फैसला क्यों होता है। तो ये काम किसी नेता का नहीं है, कहाँ बुलडोजर चला जाए, कहाँ माफ़ कर दिया जाए, कहाँ छोड़ दिया जाए। योगी को चाहिए या सरकार का मुखिया कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उन्हें संवैधानिक आचरण करना चाहिए। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। वक्फ बिल को लेकर तमाम बातें हो रही हैं और अब मुस्लिम जो संगठन है वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। ऐलान किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम छोटे छोटे प्रदर्शन किए, लाइट बुझा के हम विरोध करेंगे इस तरह का 30 तारीख को अपने घरों में। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ये कैसे देखते हैं? वक्फ कानून जो जैसे था मुझे बना देना चाहिए था। निश्चित तौर पे इस देश में मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई को प्रचारित करके वोट लेना चाहती है। ये कुछ दिन चल गया, लेकिन लगातार नहीं चलेगा। फिर से उनको अगर समझ आ जाए तो निश्चित तौर पे इस देश में जाति के आधार पे उनके बुजुर्गों ने बांटा, धर्म के नाम पे ये लोग बांट रहे हैं, बंटवारे से देश कमज़ोर होगा, ये समझ आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि देश की जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, पीडीए प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाएं और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें। शुक्रिया। आपने सुना आर.के. चौधरी साहब को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि इस बार जो जादू है योगी का या सुशासन की बात हो रही है, इस बार नुकसान उनको होगा। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।